थोड़ा। जय श्री राम। पादुकाभ्यो नमः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धे परपादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापतिपादुकाभ्यां। जय राधा के प्रेम धन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित जोर प्रभु, जय जय माधव। राम राम कहते रहो, रखे रहो मन हीर, कारज यही संभालेंगे कृपा सिंधु रघुवीर। राम न मारे काहू को, पापी नहीं है राम, आपों से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। रावण रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, दादा जी महाराज की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, चमीटा वाले बाबा की जय, बागेश्वर धाम की पगलन की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, परम पूज्य श्री सद्गुरु भगवान की जय, मां पार्वती पते हर 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 हर। साधु जी साधु जी साधु जी, अरे पागलो कैसे हो? बढ़िया हो? 12 बज गए। हम आए तो अब बजे। खैर घड़ी के तो 12 बहुत पहले के बज गए, कुछ देर में सकल के भी 12 ही बजने वाले थे, लेकिन उसके पहले हम भी आ गए। एक लफड़ा हो गया था। कल रात को जहाँ माता जी रहती हैं वहाँ कोई एक बाहर की लड़की पीछे से चढ़ गई और वो जाके वहाँ ऊपर बाथरूम में घुसी रही और सीढ़ियों से। खैर पुलिस प्रशासन तो वहाँ लगा ही था सिक्योरिटी में। कहाँ जाएंगे बोलिए आप? कहाँ जाने? ये तो हम लाइन लगी हुई है। तो उसी कारण से सुबह से अरे पहले वाला भाई अपने मन से लोग करोगे जो कहते हो कर दो। तो सुबह से उसी में हम व्यस्त रहे। FIR होती रही और वो पकड़ी गई तो पुलिस ने पकड़ ली और अब वो माता जी से कह रही कि हमें आप इस बर्तन धोने पे लगा दें। हमें बड़ी हंसी आई जब हमें पता लगा, पुलिस CI ने हमको बताया ऐसा ऐसा कह रही। अरे हमें तो बर्तन धोने के लगाने के लिए चढ़ना पड़ता है। पीछे से 3 मंजिल है और वो 3 मंजिल कैसे चढ़ी भगवान जाने, और चढ़ गई हुई है साई। तो सुबह से वही माता जी बहुत डर गई। माता जी सीधी सारी तो बेचारी डर गई, पूरी रात नहीं सोई कल माता जी। तो कल वही चलता रहा, सुबह से उसी में व्यस्त हो गए। अब जाके जब अभी वो थाने पहुँच गए तब जाके अब बताओ ऐसे ऐसे लोग, अब पता नहीं, अब वो चर्चा माइक से बोल रहे लोग नहीं, पर दुश्मन तो लगे ही है लगातार। पता नहीं वो कार रख दी आई, कोई ठिकाना थोड़ी है।
कोई बात नहीं, हनुमान जी दया। इसी चक्कर में हम थोड़ा सा 2-3 घंटे उसी में व्यस्त हो गए थे। हम देखो साफ साफ बता देते हैं, अब हम फ्री हो गए और फ्री होकर के आकर हमने जो बिल्डिंग बन रही यहाँ पर आप लोगों को निवास स्थान बनवाए जा रहे हैं। अब आपको खजुराहो और छतरपुर में रुकने की आवश्यकता नहीं, यहीं रह सकते हैं। और रुको, यहाँ से बालाजी के डायरेक्ट दर्शन करो। हम भी अपना निवास यहीं बनवा रहे हैं, यही परमानेंट व्यवस्था वही बनाने के लिए ऊपर देख रहे थे जो बनवा रहे थे। कह रहे गुरु जी देख लो। हमने कहा चलो। एक माता जी यहाँ मिली बहुत खतरनाक, हम वहाँ चढ़े थे। बोले गुरु जी नीचे आ जा, हम कहीं कूद जाए। बोली भाओ तो उनको तो बुढ़ापो है, फिलहाल तो ओनली 27 या नहीं। माता जी कहाँ है? वो जगत जननी उनके दर्शन करने कहाँ गई? हरी हो जाओ। जय हो जगत जननी माता भगवती रुद्रकाली भद्रकाली चामुंडा चंडी माता, हे माँ विंध्यवासिनी नौ दुर्गा माता, माँ वैष्णो देवी। जय हो माता जी। आपकी उम्र तो ठीक है, इधर तो देखते बाल बच्चे नहीं आवे, तो आप कूदने की बात करवा रही हैं। माता जी कह रही थी ऊपर से चढ़ के देख रहे थे, नीचे देखो नीचे नीचे। अगर जी माता जी आ जाओ, तो हमने सारे काम का घूम लिया। बोले आओ क्या देखा। ऐसे भी भक्त होते हैं। आज देख रहे कहाँ की हो माता जी? हाँ वहीं पाए जाते हैं। परवल की हो? पलवल हरियाणा में है, राजस्थान हरियाणा। हाँ तो ठीक है। अब आप बोल रहे क्या है माँ जी? माता जी मतलब हम फिर से घूम जाएं? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ये आज का लेट होने का प्रोग्राम। और अब कल रात को कौन कौन था? कल रात को आज कौन कौन आया है? हाँ ठीक है, आदमी से कर लो काम आए। हाँ हम मिलेंगे, हम मिल गए यहाँ बैठे राजनिवास में। आज के दिव्य दरबार में श्री बागेश्वर हनुमान जी और सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा के इस दिव्य धाम धरा पर जितने भी लोग उपस्थित हैं आए हैं, हम आपको विनम्रता पूर्वक पहली सूचना तो ये दे दें कि 15 दिन बागेश्वर धाम पर ही रुकेंगे। तुम्हारी जो शिकायत की गुरु जी रहते ही नहीं। 19 दिसंबर से 28 दिसंबर तक बागेश्वर धाम पर है। रुको, जनवरी में 1-2 कार्यक्रम जरूर है, लेकिन लगातार 8 फरवरी से 8 मार्च तक यानी 1 महीना बागेश्वर धाम पर रहेंगे। कन्या विवाह की तैयारी होगी, लेकिन 1-1 घंटे का दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा। उसी में शिष्य मिलन समारोह, दीक्षा और उसी 1 महीने में जिन भक्तों की 21 पेशी हो गई उनको भी 1-1 मिनट मिला जाएगा। भाई नए लोगों को तो मिल रहा है, पुरानों को भी तो मिलना। जरा भाई माइक ठीक कर दो। तो जितने भी लोग आज के दरबार में यहाँ बैठे हैं, आए हैं, भावपूर्वक श्रद्धापूर्वक नाना प्रकार की अर्जी लेकर मनोरथ रहकर हम अपने श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करके आप सबको खूब खूब आशीर्वाद देते हैं। सबका मंगल हो, आप सब पर श्री बागेश्वर हनुमान जी की कृपा हो, दादा गुरु जी की कृपा हो, और जो भी मनोकामना लेकर आए हो जाओ वो पूरी हो जावे। साधु जी ओ साधु जी ओ साधु जी, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, बागेश्वर वाले श्री चमीता वाले बाबा की। देखो बागेश्वर धाम पर श्री हनुमान जी की दया है। हनुमान जी बड़े अद्भुत हैं। सामने भवन है बालाजी का, बालाजी स्वयंभू है, लाखों लोगों की बिगड़ी बना रहे।
जाओ, तुम्हारी भी बालाजी बिगड़ी बनाएंगे। और जो जो मनोकामना लेकर आए हो, जाओ, यहां से खाली हाथ नहीं जाओ। बालाजी सबकी सुनते, तुम्हारी भी सुनेंगे। मन में राम नाम का जप करो, प्रभु से प्रार्थना करो, नियम का पालन करो। लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके महीने में एक बार शनिवार या मंगलवार सुबह 6 बजे महाआरती में आकर हनुमान चालीसा के जो भी भक्त पाठ सुनाता है, तो 3 पीढ़ियों की है परंपरा। हमारे दादा गुरु जी, उनके भी गुरु जी श्री सन्यासी बाबा, तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहाओ। लेकिन तीनों पीढ़ियों का हमारा जो अनुभव है, हमने अपनी आंखों से देखा जितना और जितना सुना, आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया, तुम भी नहीं जाओगे। बागेश्वर बालाजी सबकी झोली भरने वाले, तुम्हारी भी भरेंगे। पर्चा से चमत्कार नहीं होना, हनुमान जी की चर्चा से चमत्कार होना। एक और बताएं, आज तक का रिकॉर्ड है, जिन जिन ने बागेश्वर धाम के लिए जैसा भी सोचा वैसा ही पाया। आज की एक सुबह सुबह हम चर्चा कर रहे थे, पढ़ते नहीं है, लेकिन एक बात बोले, आज तक जो कह दिया वो कटा दिया। लेकिन हनुमान जी की सिद्धि प्रदर्शन का विषय नहीं है, दर्शन का विषय है। और दूसरी बात, हम आपको प्रार्थना करें, शत्रु या कोई विरोधी अगर विरोध करता है तो तुम्हें लड़ना नहीं, बागेश्वर धाम के नाम सेम टू यू बोल देना। अपने बालाजी बहुत ताकतवर है, एक दिन ऐसा आता है अपने आप होना ही को सब पत्ता साफ हो जाता है। हमने तो बड़े बड़े दुश्मन, नेशनल और इंटरनेशनल दुश्मन देखे, बड़े बड़े दुश्मन पीछे लगे हैं, बेचारे हैरान हो जाए। देखो, हम आपको बताना ये चाहते, जिसका गुरु बलवान होता है चेला पहलवान। श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज साक्षात रूप में कलिकाल में, कलयुग में भक्तों के कल्याण के लिए विराजमान है। और मेरे पागलों, हम तुम्हें केवल पर्चा बनाकर चमत्कार दिखाने नहीं बैठे हैं, हम तुम्हें हनुमान जी से जोड़ने के लिए बैठे हैं। और हमारा संकल्प और सपना केवल इतना नहीं है कि तुम्हारे प्रश्न मनोरथ पूरे हो जाओ, तुम ताली बजाकर पीट कर घरे चले जाओ। हमारा सपना ठीक उल्टा है, हम चाहते हैं इस भारत में घर घर राम नाम की स्थापना हो जाए, सब हनुमान जी के दास हो जावे। क्यों? और देवता न धरई हनुमत से, हनुमान जी के अलावा कोई भी इस दुनिया में सब सुख प्रदान नहीं कर सकते। और हनुमान जी है कलयुग के राजा। जब राम जी जाने लगे तो कलिकाल का राजा बनाना था किसी को, हनुमान जी के ही माथे पर टीका लगाकर कह दिया, जाओ इस कलिकाल के तुम ही राजा हो। इसीलिए तो चारों युग परिसिद्ध जगत उजियारा। श्री हनुमान जी महाराज का चारों युगों में प्रताप है, कलयुग में भी श्री वीर बजरंग बली का प्रताप है। फिर आप कहोगे गुरु जी आप बागेश्वर धाम की क्यों बात करते? भैया हनुमान जी तो सब जगह हैं, पर हवा भी सब जगह है। पर जो पंखा के नीचे बैठते उन्हें ज्यादा हवा लगती, उसी प्रकार संत जहाँ तपस्या करते वहाँ हनुमान जी किलकोर करते हुए बैठ जाते हैं। जय श्री राम। उसी धाम का नाम है बागेश्वर धाम। क्या नाम है? बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम। जितने यहाँ से जुड़े हुए लोग हैं, अधैर्य मत हो, ये निराशा मन में मत लिया करो कि गुरुजी हमें मिले नहीं, हमारी बात नहीं हुई, पर्चा नहीं बना। अरे पागलो, पर्चा उनके लिए जिन्हें चमत्कार देखना है, तुम्हारे लिए तो हमारे तुम्हारे सन्यासी बाबा क्या कम है? अच्छा एक बात बता, जो विदेशों की पर्चा बना सकते, क्या वो तुम्हारे मन की नहीं जानते? विचार करो, है जो विदेशों के पर्चा बना सकते, क्या वो तुम्हारे मन की नहीं जानते? और अगर तुम्हारे मन की जानते तो क्या तुम्हारी समस्या नहीं पहचानते? और अगर पहचानते तो तुम क्यों गला फाड़ रहे? एक बात बताओ, भगवान बहरे हैं क्या? फिर क्यों चिल्लाते हैं? हमें लगने लगता भगवान सुन नहीं रहा है, हमें तुम्हें लगने लगता भगवान सुन नहीं रहा, और हमारा ऐसा मानना है कि भगवान एक भी बात छोड़ता नहीं। अच्छा, भगवान सुनता नहीं होता तो क्या
भगवान कृपा करते होते, वो तो गूंगों की भी सुनते हैं। हम लोग तो बोलने वाले लोग, वो तो जिनके मुंह नहीं होते उन पे भी कृपा करते। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई वो बोल नहीं सकते तो हम कृपा नहीं करेंगे, ऐसा है क्या? अच्छा, भाग अगर हाथ की लकीरों से होता तो जिनके हाथ नहीं है तो क्या उनके भाग्य नहीं होता? कहते भाग अगर हाथ की लकीरों से होता तो जिनके हाथ ही नहीं है तो क्या वो बिना भाग्य के आए क्या? नहीं, भाग्य या सुनना परमात्मा मुंह से नहीं सुनता, दिल से सुनता है। और प्रभु मंजूर करता है प्रार्थना जब दिल से होती है, पर बड़ी मुश्किल तो ये है, ये बात बड़ी मुश्किल से होती है। हनुमान जी सुनते हैं, बालाजी तो सुनते हैं, इसलिए तुम जिस पावन तीर्थ पावन धाम श्री बागेश्वर वीर बजरंग बली सन्यासी बाबा के चरणों में विराजमान हो, जिनकी छत्र छाया में विराजमान हो, मेरे पागलो तुम सब हमारे परिवार के सदस्य हो, खाली हाथ नहीं जाओगे। और हाँ, लेकिन नियम का पालन तो तुम्हें भी करना। तुम सोचो 6 दिन पौधा पिए, 7 में दिन जय हनुमान ज्ञान सागर भूत पिशाच निकट नहीं आना, ठटरी के बरे न कटा आगी के लगे। 6 दिन तुम जय हनुमान, मंगलवार को ठीक है। एक आदमी हमें मिला, हमका एक बात बताओ पीते क्यों? बोले मंगल को नहीं पीते। हमका मतलब बोले वीर बजरंग बली की कसम हम मंगल को छूते तक नहीं। हमका बड़े हनुमान भक्त हो। बोले क्यों? हमका एक बात बताओ, क्या बाकी दिन हनुमान जी एब्सेंट रहे थे? तो मंगलवार को नहीं पीते, बाकी दिन पीते, क्या हनुमान जी एब्सेंट रहे थे? अरे हनुमान जी के तो सभी बार है, शनिवार भी हनुमान जी का, मंगलवार भी हनुमान जी का, बाकी जितने बार हैं वो हनुमान जी के। अरे और तो छोड़ो, 7 बार होते, 7 बार हनुमान जी, 8वां बार परिवार वो भी हनुमान जी होते हैं। बोलो सीताराम, सीताराम। जोर से बोलो सीताराम, और जोर से बोलो सीताराम, और जोर से बोलो सीताराम, और सीताराम। मेरे पागलो, हर समस्या का हल बागेश्वर बालाजी के पास चल। क्या समस्या? नाश है रोग, रोग हो, बाधा हो, पीड़ा हो, हनुमान जी के चरणों में नियम करना, लहसुन प्याज मांस मंद्रा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर दो, जाओ तुम्हारे घर सेना पहुंच जाएगी। अच्छा, तुम संकट में फंस गए, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन, संकट में हो गए तो हनुमान जी के चरणों से, बागेश्वर बालाजी के चरणों को पकड़ लो। अच्छा, भूत लगे तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं, चिल्लाओ मत, परेशान मत हो, भूतों से परेशान, अरे भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुना। श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों को पकड़ लो। कलिकाल के श्री अवतारी बागेश्वर हनुमान जी महाराज साक्षात रूप में विद्यमान, जो भी लहसुन प्याज मांस मंद्रा बंद करके नियम पालन करता है, छूट है बंदी महासुख होई। कैसा भी बंधन हो, हनुमान जी महासुख प्रदान करते हैं। और प्रश्नों के उत्तर, ये क्या है? आप लोग कहोगे गुरु जी ये दरबार पर्चा, अब तो इतने पर्चा बनने लगे, यहाँ देखो कहा, ये क्या सिस्टम है? देखो पर्चा ये आज का दरबार नहीं है, हम अपना कह सकते, दूसरों का तो हमें पता नहीं, ये आज का नहीं है, हमारे दादा गुरु जी के भी पास कृपा थी। ये दरबार त्रेता युग के पूर्व का है, महर्षि वाल्मीकि जी की विद्या है। महर्षि वाल्मीकि जी ने अत्याचारी रावण के अत्याचार को देखते हुए राम अवतार होने के पहले ही कागजों पर लिखकर रख दिया था, इस आतताई रावण का वध करने के लिए अयोध्या में दशरथ नंदन प्रभु श्री राम अवतार लेंगे। और उन्होंने कागजों पर लिखकर रख दिया था, सबरी के घर जाएंगे, केवट का मान बनाएंगे, लंका जाएंगे, राम सेतु बनाएंगे, सीता का पता हनुमान जी से लगवाएंगे और रावण का वध करके आएंगे और राम राजा हो जाएंगे। और जो जो उन्होंने कागज पर लिखा था वही वही घटित हुआ, 100 में 100%। वही विद्या हमारे सन्यासी बाबा को मिली, फिर हमारे दादा गुरु जी को मिली, वही विद्या फिर इस नालायक को प्राप्त हो गई। ये आज की नहीं है, कब की है? त्रेता युग के पूर्व की। और ये विद्या कौन सी? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन
जो 8 सिद्धियां श्री हनुमान जी महाराज के पास हैं, उन्हीं अड़माजिक सिद्धियों की यह परंपरा है। हम भगवान नहीं, ना हम महात्मा है, ना हम संत है, ना हम सिद्धिप्रद महात्मा है। हम तो नालायक अज्ञानी पापी जीव हैं। लेकिन जितनी भी कृपा है बागेश्वर वीर हनुमान जी महाराज की परंपरा की कृपा है। पर्चा बने ना बने, हनुमान जी और सन्यासी बाबा यहाँ साक्षात बैठे हैं। तुम्हारा काम सफल होगा होगा होगा। और एक वचन और, हम तुम्हें मिलेंगे मिलेंगे मतलब मिलेंगे। किसी का दरबार भी लगेगा और कल प्रेतों का भी दरबार लगेगा। और कल मंगलवार है, परसों बुधवार है, तो दरबार परसों नैयर जी का लगेगा। आज का दरबार हम हनुमान जी के चरणों में शुरू करते हैं। जो भी जानकारी ले कार्यालय से, हमसे मिलने के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क भी दक्षिणा ना दे। अमीर आदमी हो तो मांगे अपना मकान बंगला सोना चांदी उधर से इधर और डायमंड और फोन पे उधर से जाना चाहिए। बाकी इतना लुगाई लड़का छोड़ के सब हमारे नाम करवा इधर तो तो पूछो हम क्या करें। क्या हमारे पास तो भगवान की दया है, भोजन भजन चल रहा है। लेकिन हाँ तुम दान दे दोगे कोई दिक्कत नहीं। भंडारा चल रहा है, अभी हम पूरी सब्जी दाल चावल खिलाते हैं। 2-4 करोड़ आएंगे चकाचक घटे रामदास को बड़े रामदास। अरे महाराज 151 बेटियों का विवाह करवा रहे, जेब गर्म हो जाएगी। 500 का करवाए। लेकिन हाँ हमसे मिलने के नाम पर, दरबार के नाम पर दान नहीं देना। धाम निःशुल्क था है, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक निःशुल्क था। और बागेश्वर धाम से जुड़ने वाले लोगों को एक और सूचना, आप धाम पर जुड़ने के पहले 3 चीजें घर पर रख कर आना है। एक, आप कितने बड़े पद पर बैठे ईश्वर करे तुम के बाप, लेकिन तुम पद के सपोर्ट में तुमसे मिले। दूसरा, पैसा, तुम कितने अमीर आदमी हो, ईश्वर करे तुम कुबेर के चाचा जी हो जाओ। हाँ लेकिन तुम सोचो कि हम बहुत दान देंगे, बहुत अमीर आदमी है, हमको VIP प्रोटोकॉल मिलेगा, तो तुम अपनी 2 बार ठगी करा। क्यों? अमीरों को तो अनेक गुरु हैं, परीक्षा पैसा लेकर के अर्जी लगाते और घर पर आते। उनका कौन है? जो किराया उधार उठा करके आते, पैदल चल करके आते हैं, धक्के मुक्के जगह जगह खा करके आते हैं, तांत्रिकों से छिल करके आते हैं। उनके तो बागेश्वर बालाजी भी है ना। और तीसरा सपोर्ट, किसी का भी सपोर्ट नहीं। ये 3 लोग बागेश्वर धाम पर जुड़ने के पहले सावधान हो जाएं। तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब हमारा परिवार हो। अंतिम बात, 1 मार्च से 8 मार्च तक कन्या विवाह महोत्सव में कौन कौन आने वाला है? पक्का? अरे जोर से बोलो। अब नई बात सुनो, नई बात ये 108 कुंडलीय हम अमर जवान शहीदों के लिए यज्ञ करवा रही हैं। तो यहाँ पर रुकने वाला कौन कौन? पक्का? अभी से छुट्टी ले लेना और यहीं पर हम दरबार लगाएंगे। यहीं पर भंडारा है, दोनों टाइम चकाचक पूरी सब्जी रबड़ी मालपुआ फूफा। तो यज्ञ से कोई मतलब नहीं, भंडारे से मतलब। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। तुम्हें यज्ञ से कोई मतलब नहीं, मालिक वहीं दाता, आपको यज्ञ से कोई लेना देना नहीं। अरे खड़े तो हो जाओ, जैसे करवा रहे जैसे नई बहू हो, खड़े हो जाओ। यज्ञ से लेना देना है। ये तो कॉमेडी फिल्म में नाच। भंडारा भी है, दरबार भी है, कथा भी है, भागवत कथा। रोज कार्यक्रम, कन्हैया मित्तल आ रहे और कीर्तिदान गढ़वी आ रहे, मनोज तिवारी आ रहे, कवि सम्मेलन हो रहा, संत सम्मेलन हो रहा। हाँ और बहुत है।
और बम्बई के कछुआरे नचैया कुछ चेला है अपने हैं? हाँ, और हम 8 दिन वहीं मिलेंगे। जय श्री राम। हाँ, और 8 मार्च को 151 बारात आ रही है। 151 सब भारत के संत आ रहे, मलुक पीठ वाले महाराज जी आ रहे, और भी भारत के जितने संत हैं सब आ रहे हैं। आप लोगों को हमारा निमंत्रण स्वीकार है। अंतिम बार, आप एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? प्रत्येक का। हाथ उठा के बताओ। कच्चा के पक्का? जोश में के होश में? पक्का। तो हमारी शर्तें पता है। पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़े। पापी है। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मंगरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर दो। और तीसरी शर्त, बालाजी के चरणों में जाकर वहीं बैठ जा। पीछे आदमी की थपड़िया फूलते हैं। तीसरी शर्त, मंदिर पर जाकर बालाजी के चरणों में दर्शन करके कह दो, आज से तुम हमारे, हम तुम्हारे। तो नियम शुरू कर दो। आज जिनकी अर्जी लगेगी उन्हें जो है आना है, और जहां बात समझ में नहीं आए टोकना। भूत भैया हेलो, और बाबा बैठे हैं दरबार में, सही लगा है। देख लीजिए, वीडियो कॉल करते हैं, इसी में रही है, महीने में रही है। उठाइएगा, उठाइए। नहीं पकड़ रहा है। पिटाई हो रही तुम्हारे तो कहाँ थे हम? हमें क्या बोल रहे थे? पर्चा, पर्चा जिनको बुलाएं वो आ गए, तो वही पूछना जो तुम सुन सको। देखिए, अपनी रेलगाड़ी में बैग नहीं है, फिर तुम बाद में कहो तो गुरुजी हमारी बेइज्जती हो गई। छोड़ा नहीं जाएगा। देखो भैया, और दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो। और लेकिन ये चमत्कार या कृपा बालाजी की किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं है, ये उनके मुंह पर तमाचा है जो कहते भगवान नहीं होते हैं, तो कहते दिव्य शक्तियां नहीं होती, तो कहते ये सब पागलपन है, माई फटरी। और एक बात हम घोषणा के साथ भारतीय हिंदू कहना चाहते हैं, तुम मेरा साथ भर दो, तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। और इतना ही नहीं, भारत में जितने भी धर्मगुरु, जानकार, ओझा, सनातन के संतों को छोड़कर दुनिया के किसी भी धर्मगुरु की ताकत नहीं बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना करने। हम कहते हैं तुम हमारे दरबार में आओ बालाजी के, हम तुमको नंगा करके ही घर वापस भेजेंगे। और ये भारत के इतिहास में कई वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ कि आज तक बड़े बड़े विधर्मी, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े कैमरा बागेश्वर धाम की पोल खोलने आए, पर ठटरी के बड़े अपनी ही पोल खुलवा करके गए। यही कलयुग में हनुमान जी की महिमा है। किसकी महिमा है? जोर से बोलो। हमारी नहीं, किसकी? हनुमान जी। हम लोग कहते कुछ नहीं रहे, पर आना चाहिए बालाजी के दरबार में। तुम जो सोचोगे वो नहीं बताया जाएगा, तुम जो सोच भी नहीं सकते वो तुम्हारे कार्य में बताया जाएगा। लेकिन बताना महत्वपूर्ण नहीं, आपका काम भी सफल होगा, होगा, होगा। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की जय, प्यासी बाबा की जय, विश्व दरबार की जय, दादा गुरुजी महाराज की जय, श्री सीताराम भगवान की जय, अपने अपने मताई बाप की जय, श्री सीताराम भगवान की जय, जय सीता श्री राम। बैठ जा, नहीं था हम
निकाला उन्हें बन गया। अब नहीं आएंगे अब लोग नहीं आएंगे, हो गया। जगह ही नहीं है, अरे हम लोग खुद खड़े हैं बहुत देर से। जाओ ना भाई आप इधर से, ये ठीक है गुरुजी बुला रहे हैं। आप देखो ये इतना आगे खड़े हैं, आगे रखे करो यार। ए मम्मी मेरा रास्ते पर जाम है, अब रही हो भैया मैं आपको पहले ही शिवम नाम के बालक। आ जाओ, हाँ ये धारीदार शरीर, आजा बेटा। सरदार जी बैठूंगा नहीं, आपको बता रहा है। और मेरी बात सुनिए, गुरु जी बुलाएंगे ना तो यहाँ बैठे बैठे भी आपको बुला लेंगे। सरदार जी बैठे लास्ट में दरबार के क्रम में हाला मत कीजिए। लास्ट के विनय नाम के भैया विराजमान है, विनय नाम का बालक विराजमान है। आ जाए, आपकी अर्जी स्वीकार। आ जाओ, सामने से ही, बीच से ही आ जाओ। चल ठीक है, तो ले चालू ले तब आप नहीं होगा बाबा जी। एक बच्ची सामने में गोमुखी लिए हुए बिटिया खड़ी हुई है। हाँ, आजा बेटा, तुम्हारी अर्जी स्वीकार। यस, रमेश नाम की अर्जी स्वीकार हुई है, जो लाल लुंगी और उजला टोपी पहने हुए हैं। राम चौथी अर्जी। हाँ, चौथी अर्जी। फिर मैं तौलिया बांधे दादाजी बिल्कुल कोने की तरफ बैठे हैं, बेटा इनको भेज देना। हाँ, सफेद तौलिया बांधे दादाजी। सफेद तौलिया। जी 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 जी, आ जाओ, जय आ जाओ। जय श्री राम। जाओ उधर जाइए। राम आरती नाम की बहनी की अर्जी दरबार के क्रम में स्वीकार हुई है। रोड के कोने पर आरती नाम की बहनी विराजमान है। आ जाए, हाँ, दुपट्टा डाले हुए। यस यस, आइए। साथ में कोई भी वो बहन लेकर राम बालाजी सीताराम। ओ बालाजी, हाँ हाँ, आज जोड़े हुए सामने विराजमान है, मुफलर सिर में बांधे हुए। आ जाइए। राम सीताराम, बालाजी सीताराम। यहाँ कोई एक बालक चश्मा लगाए, तिलक लगाए हुए बैठा, वो पीछे वाले आपके पीछे वाले। हाँ, जो पीछे वाला बिल्कुल हाफ शर्ट पहने। आजा बेटा, आजा। मन में श्री राम नाम का जप करो।
चले जाओ ना, देखो बुला रहे पहली बार आए किसी को अपना विषय या नाम क्या समाधान चाहे जी, क्या चाहते हैं आप बालाजी समाधान करा? क्या हाँ यही नजदीक परेशान 2007 से लगातार है, घर में अकाल मृत्यु बनी, उपद्रव है, मन स्थिर नहीं है तुम्हारा। भविष्य के विषय को पूछने के लिए आए हैं कि किस मार्ग में हम आगे बढ़ेंगे। व्यापार में अथवा कोई स्थायी कंपनी डालें, आप व्यापार करें, सफल हो जावे। अकाल मृत्यु का कारण टोटका का विद्या है, आगे नहीं होगी। परिवार घर की 3 अकाल मृत्यु हुई, परिवार की मिलाकर 4 अकाल मृत्यु हुई, परिवार के भाई को मिलाकर के 3 अकाल मृत्यु आपके जो घर की हुई वह टोटका विद्या के कारण हुई। आगे किसी का भी बाल बांका नहीं होगा। स्वयं का रोजगार 2025 की दूसरे महीने में प्रारंभ हो जाएगा, आशीर्वाद है। बराबर यही पूछने आए, कोई संदेह? उसी का 1 मिनट। साधु जी, साधु जी, में किया गया विवाद बना था। विवाद आपका जमीन का था, जमीन का आपका विवाद था। जमीन के विवाद के कारण आपको जो है परेशान व बर्बाद करने के लिए टोटका विद्या परिवार के ही लोगों ने मिलकर के करवाया है। रुपया खर्च किया और धमकी दी थी कि वंश बर्बाद कर देंगे, ऐसी धमकी दी थी। उन्हीं के द्वारा ये टोटका विद्या हुआ है। जाओ, लेकिन तुम्हारे घर पर बात से ही बाल बांका नहीं होगा, आशीर्वाद है। कोई बात गलत, कोई संदेह? बात एकदम सही। घर की मिट्टी लेके तुम धाम पर आओ, हम उपाय कर दी। जाओ, जय जय हो। एक मंत्र लिखा मैं नीचे, पर्चा उल्टा करो, कोने की तरफ ऊपर वाला 3 वाले गलत अफवाहें फैला देते हैं। 2 बार तो तय हो गई थी, गलत अफवाहें फैला देते हैं और साथ में रिश्तेदार भी 2 लोग पीछे लगे, लेकिन उसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं देनी। आप तो हनुमान जी पर भरोसा करो। हमने जब आपको कह दिया तो 2025 के दूसरे महीने बाद तुम्हारे सब रास्ते खुल जाएंगे। मंगल काज भी होगा, भाई का भी तय हो जाएगा, निजी तुम्हारा भी बालाजी दया कर देंगे। उसकी बुद्धि बहुत उच्चाटित हो, उसको उच्चाटित किया, उसका ऐसा मन है। वो जो विधि है, विधि ने ब्रेन को पकड़ा। विधि मतलब तंत्र, तंत्र ने ब्रेन को पकड़ा, दिमाग को पकड़ा। पूर्व में सब बढ़िया था, सब कुछ देखता था, अब वो उच्चाटित हो गया। क्योंकि कोई भी है तो हंसी हो गई उसकी बहुत ज़्यादा।
हंसी उड़ गई। 2 बार तय हो गया, 2 बार बात तय हो गई। इसके बाद में तो वहाँ से कोई जवाब नहीं आया, मौन हो गए। यहाँ गांव में हो गई हंसी। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा उसी चीज़ को दिमाग में उसने भर लिया। बाकी उसके महात्मा नहीं है वो, न अध्यात्म में, बल्कि उसका मन उछल गया। लेकिन तंत्र जैसे ही कटेगा बालाजी दया करेंगे। आप ऐसी करो, पहले हमें करना है आपके टोटका का उपाय कि वो चले ना, दूसरा तुम्हारे व्यापार का, तीसरा तुम्हारे घर में ब्याह है, आशीर्वाद है। उनको भी आशीर्वाद पधारिए। माइक न ले जाए यार, 60 रुपया तो हाँ तो आए तो 2 रुपया नहीं है। जय बालाजी, जय हो बालाजी। क्या समाधान आप बालाजी? भैया खेल देवे कहा जी, हमने पता चले कहाँ से पहली बार आए? मिल नहीं पाए, पर्चा नहीं बना। अरे राम भैया इधर ही क्या 7 महीने कहाँ रहते हैं? रूम लेके कहाँ पे? हाँ गाँव में कहाँ है? लेकिन उन्हें ले जाएंगे, आर्मी में जॉब कर। अरे राम, हमने ऐसा लिखा, स्वास्थ्य ठीक नहीं, प्रेत सताता तुमको, शरीर में दिक्कत बनाता, जकड़न करता, गंदी हरकत करता, गला जकड़ लेता है, रात को दूसरे रूप में आता है। ठीक है, आपके पति के रूप में वो आता है, दूसरे रूप में आता है, जिन्न है, पीर विद्या है, बर्बाद करने के लिए भेजा है। आज से तुम्हारे शरीर के साथ वो गलत हरकत नहीं करेगा, आशीर्वाद है। नाम हमें पता है, मेरी बहना नाम नहीं पता, नाम मुझे नाम नहीं है पता। हम कौन तो जाना तैमूरी लड़ाई ना मिलवा देंगे बहन जी। मैं देख शरीर देख 1.5 हड्डी को है बेटा, सूखा था जा रहा हूँ आम सो। राम साधु जी, अरे पागलो, दो लोग सम्मिलित हैं, वो तो नहीं आए हमारे पास, थोड़ा सा संकेत आया। हम मंगलवार को इस पर डिटेल भी और निकालेंगे। तो एक बार लॉन्ग में बेटा दवाइयों हमने सब बता दो, कम न कर और तुम अपने पति क्या तुम्हारे घर में जल्दी नहीं गिर रहा है, लेकिन ठंडी हवा चल रही है। नस पट अब उन्हें आने दो फिर। साधु जी देखो, शत्रु का नाम, दुश्मन का या जानकार का, इन लोगों के हम नाम तो आपको संकेत कर देंगे, लेकिन कृपा करके ना पूछें तो हमें संकोच नहीं होगा, ज़्यादा अच्छा है। क्या नाम है? ओ, कहाँ से हो विनय जी? राम, गुरुजी सीताराम, बालाजी सीताराम।
नजदीक क्या समाधान चाहते हैं? और तुम जबरदस्ती आए, तुम मानते क्यों नहीं भगवान को? वर्तमान में आप कोई पूजा नहीं करते, वर्तमान में आप भगवान को बिल्कुल नहीं मानते, वर्तमान में आप शक्तियों को बिल्कुल नहीं मानते, वर्तमान में आप दरबारों को पाखंड मानते, वर्तमान में हमने ये लिखा, पेट की पीड़ा रहती, दिमाग उच्चाटत रहता, कोई सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, नौकरी पाना चाहते हैं, नौकरी का प्रमुख रूप से आशीर्वाद लेने आए हुए हैं, जॉब योग 100% 2025 में लगेगी, वर्तमान में मन विचलित है, गलत संगत त्याग कर दें, निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे, जाव आशीर्वाद है। अब तुम्हारी बहन जी आई है, नहीं तो हम तुम्हारी पोल खोलते, तो तुम धुआं बंद करो, इलू भी बंद करो, कई चराम लगत, हमें ना चरा, तुम्हारी बहन यही नहीं है, हम तुम्हें बेचना है, तो तुम्हें भगवान पे तो ठीक है, हनुमान जी के नाम के सपने रोज आए, और कौन डेमो देखने हो तो देख, हम आपसे मांगे बाला कि आज के बाद ऐसा कभी मत बताया, मैं क्यों बताया, क्यों बुलाया, बताओ क्यों बुलाया? तो मैं चैलेंज जो तुमने दिया ना बैठ से बैठ, यहीं बैठ से बैठ, कि अगर दम है ये अपने लोगों को बैठा देते हैं, अपने लोगों का पता कर लेते हैं या ब्रेन पढ़ लेते हैं, हमको बुलाएं, हमारा उल्लेख करें तब जाने, तो क्यों नहीं मानते थे? अब माने कि नहीं? पकड़ कान, पकड़ कान, हम तुम्हारे कपड़े भी धुलवा दे, हम तुम्हारा एक नंबर है वहाँ फ़ोन लगा के लड़ाई करवा, अभी फ़ोन लगा के लड़ाई, मोबाइल हमारा होगा, नंबर हमें मिल गया, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें दो चीज़ें मैं बताऊँगा, इतने में तुम्हारी लड़ाई हो जाए, लेकिन तुम्हारी बहन बहुत भक्ति है, बहुत हनुमान बागेश्वर हनुमान चिड़चिड़ापन सफलता, हमने भी तुम्हें इसलिए भी जाता कि तुम्हारी हम चाहते थे आदमी को बचाओ, इसलिए तुम्हें बताया।